नैमिषारण्य से चलकर हम पहले बस स्टैंड आए और फिर हम वहाँ से आ गए लखनऊ। गोमती नगर स्टेशन से हमारी ट्रेन थी। सबसे पहले सबको जय श्री राम। और फिर हम गोमती नगर की ऊपर वाली मंजिल में आए। बहुत सुंदर है, बिल्कुल एयरपोर्ट के जैसा बनाया हुआ है। लेकिन हमारी ट्रेन नीचे से जानी थी, ये खड़ी हुई हमारी ट्रेन, तो हम वहाँ एक्सीलेटर पर सामान रख कर नीचे आ गए। वहाँ एक्सीलेटर की भी सुविधा है और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं और लिफ्ट भी है। एक्सीलेटर से नीचे उतर कर हमने सामान उतारा और फिर हम अपने ट्रेन पर में चढ़ के हमने अपनी सीट ले ली। ट्रेन बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है बोलते रहती है ट्रेन में कंप्यूटर की गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ, लेकिन कहाँ कोई सुनता है। जैसे जिसका मन करता है वो करता है। और ट्रेन तो वैसे साफ़ है, सफाई होती रहती है, लेकिन जो इनके टॉयलेट हैं उसमें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंदगी कर ही देता है। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है वंदे भारत चले हुए, तो इसलिए अभी ज़्यादातर कुछ तो दरवाजे भी ख़राब कर दिए हैं लोगों ने, टॉयलेट के ढंग से नहीं करते कुछ भी काम, और फिर गलती सरकार की निकल जाती है। लेकिन अच्छी है। अब हम अयोध्या आ गए। अयोध्या स्टेशन पर उतरकर हमने एक ऑटो रिक्शा बुक किया और अपने होटल पहुँचे। और होटल पहुंचकर हमने फिर शेयरिंग में रिक्शा ली और हम चल दिए गंगा आरती देखने। ये देखिए बहुत सुंदर है। पूरी सड़क के दोनों तरफ डिवाइडर रोड है ये, और सड़क के दोनों तरफ हम बाईं तरफ से जा रहे थे तो हमने बाईं तरफ से थोड़ी सी वीडियो बनाई। इन्होंने ऐसे चित्रकारी की हुई है और पूरे की पूरी जैसे कि रामायण की प्रोजेक्टर की तरह से, और इधर से जाते हुए भी और उधर से आते हुए भी। अब हम धीरे धीरे सरयू माता के नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ पर सरयू माता की आरती शुरू होने वाली है, अब शुरू हो जाएगी। तो हम जल्दी आ गए थे तो इसलिए हमें आगे की ही सीढ़ी पर बैठने का मौका मिल गया। देखिए यहाँ दियों में बाती और कपूर वगैरह लगाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है। हम आगे बैठ गए, हमने आरती का भरपूर आनंद लिया और जितनी हमने साथ साथ हमने आरती भी गवाई और जयकारे भी लगाए। बहुत जयकारे लगे, बहुत मन लगा, बहुत भीड़ थी। पीछे तक की पूरी सीढ़ियाँ भरी हुई थी और लोग पीछे खड़े होकर भी आरती का आनंद ले रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग नाव में बैठकर आरती देख रहे थे, कुछ लोग नाव में कि जैसे राम मंदिर के ऊपर हमारे सनातन धर्म की ध्वजा की पताका लहरा रहा है, उसी के भाग दोनों हाथ को ऊपर करते हुए आए, बड़े भाव से दोनों हाथ को उठाते हुए जयकारा लगाए। हम सब अयोध्या धाम की धरा पर बैठे हैं, मां सरयू मैया के तट पर बैठे हैं, तो आए बड़े भाव से जयकारा लगाइए कि रामलला सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे। तो आए दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए जोर से जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए सरयू मैया की महामृत्युंजय भगवान की, भगवान की, सरकार की, भूमि की, महाराज की, प्यारी सरकार की, माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। सभी को
जला लेंगे। जय हर हर महादेव।
आरती देखने के बाद हम फिर वापस चल दिए होटल की तरफ। ये देखिए बहुत सुंदर लता चौक है, यहाँ पर वीणा रखा हुआ है लता पर। फिर हम दूसरी तरफ से चले तो कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की। पहले हम सो गए रात को जाकर, और फिर हम सुबह उठकर हम हनुमानगढ़ी के लिए चल दिए। यह है मंदिर जो हनुमानगढ़ी है, इसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं और उन्हें फूलों से ढके रखते हैं। ये मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जब वनवास से लौटने के बाद हनुमान जी को यही स्थान दिया था और कहा था कि अब आपको यहीं रहना है, इसलिए इन्हें अयोध्या का कोतवाल भी कहा जाता है और इसीलिए इस स्थान का नाम हनुमानगढ़ी पड़ा। कहते हैं कि इनकी आज्ञा लेकर ही राम लला के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये मंदिर एक टीले पर बना हुआ है और मंदिर तक जाने के लिए 76 यानी 76 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति है जो हमेशा फूलों से ढकी रहती है। यहाँ हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। मंदिर सुबह खुल जाता है और दोपहर में भोग लगाने के लिए बंद हो जाता है, फिर रात तक खुला रहता है। यहाँ पर बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ता है। हमने भी बेसन के लड्डू के बोलते तो वो देसी घी का ही है, लेकिन पता नहीं कैसा होता होगा। और मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए जहाँ से प्रसाद लिया वहीं हमें व्हील चेयर वाले मिल गए। उन्होंने हमसे बताया कि हम आपको मंदिर तक ले जाने के लिए 100 रुपये लूँगा और आपको मंदिर तक छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा कि आप कैसे छोड़ दोगे, आप सीढ़ियों से कैसे चढ़ाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको पीछे से ले जाऊँगा। तो हमें पिछले रास्ते से ले गए और वैसे तो वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, किसी को भी नहीं जाने देते, लेकिन अगर किसी के कोई प्रॉब्लम होती है पैरों में तो व्हील चेयर वाले ले जाते हैं। और वहाँ व्हील चेयर से उतरने के बाद भी कम से कम 30-35 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद हनुमान जी का ये हनुमानगढ़ी या हनुमान जी का मंदिर आ जाता है। पहले हमने दर्शन किए अच्छे से, फिर हम वहीं बरामदा है उसमें बैठ गए। देखिए बहुत कोशिश की हमने आपको दर्शन करवाने के लिए, कोई नहीं मना करता यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। कोई कितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी करे और कुछ भी करे, कोई भी नहीं मना करता है। देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाया, ऊपर राम दरबार है, नीचे हनुमान जी छोटे से अपनी अंजनी माँ की गोदी में हैं, सामने ही दिखाई दे रहे हैं। इन पर फूल मालाएँ चढ़ी रहती हैं। हमें यहाँ से प्रसाद के साथ वापसी में 2 फूल माला भी मिली, जो एक मैंने और एक मेरे पति देव ने पहन ली। हमने उनको पूरे दिन पहने रखा और हम उनको सुखाकर, सूखी तो नहीं खैर, लेकिन जहाँ भी हम होटल में रुकते थे उनको रात को सुखा देते थे और हम उनको अपने घर पर ले आए। लाकर अपने गमलों में उनके बीज बोलेंगे, क्योंकि हनुमान जी के यहाँ से आए हुए हनुमान जी के चरणों के फूल हैं। इसी श्रद्धा के साथ हम उनको ले आए थे और अभी हम यहीं बैठ गए। हमने कुछ लोगों से अपने फ़ोटो क्लिक करवाए बरामदे में बैठकर और बहुत देर तक हनुमान जी को निहारते रहे। बरामदे में खड़े होकर इनके बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। हालांकि हम 18 फरवरी को गए थे तो हमारा ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस दिन वहाँ पर। हम 15 की रात को घर से चले थे और 16 को हमने नैमिषारण्य किया और रात को हम फिर अयोध्या पहुंच गए थे। जो मैंने अभी आपको आरती दिखाई, ये हनुमानगढ़ी के अंदर भरत जी का दरबार है। देखिए सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और माता जी का भी मंदिर है यहाँ पर, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये संगीतशाला है। जहाँ तक
तक फ़ोन जमा होते हैं, पर हमने मना कर दिया। अब हम चल दिए। ये राम मंदिर है। इस मंदिर में 392 खंभे और 12 दरवाजे हैं। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के 5 वर्षीय बालक की मूर्ति है, जिसे कर्नाटक के शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है। मंदिर में 5 मुख्य हॉल हैं, नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है और कीर्तन मंडप है। इसके चारों कोनों पर सूर्य देव जी का मंदिर है, भगवती जी का मंदिर है और गणपति जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। परिसर में महर्षि और माता शबरी के मंदिर भी बनवाए गए हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलता है और फिर 2 बजे से रात के 10 बजे तक खुलता है। दिन में 3 बार आरती होती है। सुबह श्रृंगार आरती होती है, दोपहर को भोग आरती होती है और शाम को संध्या आरती होती है। देखिए, ये सुग्रीव जी का किला है और यहाँ से ये देखो, ये सुग्रीव किला है। बहुत सुंदर है, पास से देखने में बहुत सुंदर लगता है। हम इधर लाइन में लगे हुए थे और ये राम मंदिर है। मतलब राम मंदिर में गेट में लाइन पार करने के बाद, ग्रिल पार करने के बाद फिर यहाँ एक गेट है, उसमें जाते हैं और वहाँ जाकर अपना पर्स और जूते वगैरह जो भी फ़ोन वोन होते हैं वो हमें दिखा देते हैं और दिखाने के बाद उनको जमा कर लेते हैं और ख़ुद भी देख लेते हैं और उनको लॉकर में जमा कर लेते हैं। जूते एक थैले में डालकर रख लेते हैं और चाबी हमें दे देते हैं। जब हम दर्शन करके वापस आते हैं, अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ लेडीज छोटा पर्स और अपने पैसे अपने साथ रख सकते हैं, बाकी सामान यहीं जमा करना होता है। जब हम दर्शन करके वापस आते हैं तो अपनी चाबी उनको दे देते हैं, उसी पर लॉकर नंबर लिखा रहता है और वो हमें हमारे पर्स और मोबाइल और जूते चप्पल जो भी होते हैं दे देते हैं। बहुत सुंदर है। आरती देखने के लिए पास लेना पड़ता है और पास लेकर हम कोई सी भी इनमें से आरती के दर्शन कर सकते हैं। आरती तो हमने नहीं देखी, लेकिन हाँ, मैंने रामलला के दर्शन 2 बार किए, उसी दिन एक दिन में। देखिए कितना सुंदर है। बाहर से ही देखने में बहुत अच्छा लगता है और अंदर जाकर तो छत की तरफ निहारो तो मन करता है कि आगे ही ना बढ़ो, लेकिन वहाँ रुकने कौन देता है। वो तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी उस समय, नहीं तो सुनते हैं कि बहुत तेज़ी से चला जाता है। हम तो खूब देर तक, बहुत देर तक खड़ी रही मैं माता पर और खूब माथा टेक कर अच्छी तरह से हमने खूब अच्छी तरह से रामलला के दर्शन किए। बहुत सुंदर है। चारों तरफ दीवारों पर पत्थरों को काट काट कर नक्काशी करके पूरी रामायण उतरती जा रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, मुझे लगता है, क्यों पता नहीं 1-2 साल कितना लग जाए। अभी तो वहाँ पर काम चल ही रहा है। लगे हुए थे सब लोग जो वहाँ बना रहे हैं, सब के सब लगे हुए। और कीर्तन मंडप भी है। इसके चारों कोनों पर सूर्य देव का मंदिर, देवी भगवती जी का मंदिर, गणपति जी का मंदिर और शिव जी के मंदिर हैं। अब हम दर्शन करके वापस आ गए हैं। अपनी वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। गले में फूल माला डालकर अब आपको यहाँ एक गिलहरी दिखाई देगी। वो गिलहरी है। बताते हैं कि इसने अपने शरीर, जब राम जी लंका पर जाने के लिए पुल बना रहे थे तो ये अपने शरीर को गीला करती थी और उसमें रेत लपेट कर ले आती थी और लाकर पुल पर झाड़ देती थी। इसका बहुत महत्व है, इसलिए इसको यहाँ पर राम जी के साथ बनाया जाता है। ये अयोध्या स्टेशन में भी बनी हुई है और यहाँ पर भी है, ये देखिए। और ये जो टीला है, इसको बताते हैं कि ये अंगद टीला है। जो रामायण के पात्र हैं उनको कहीं ना कहीं रामचंद्र जी ने हर जगह अपने पास जगह दी हुई है। ये राम टीला है और ये बाहर से दरवाजा है। प्रसाद भी मिलता है यहाँ पर। जब दर्शन करके आते हैं तो बाहर हर लाइन में प्रसाद के लिए खड़े रहते हैं बोरे लिए हुए और वहाँ प्रसाद देते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद खिचड़ी का भंडारा हुआ रहता है, पर हमने नहीं लिया। अब हम आ गए दशरथ महल। दूर से ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और हम इसके मुख्य गेट से अंदर आए। इसका मुख्य गेट भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यह महल बहुत पवित्र और प्राचीन स्थल है। इसे भगवान राम के पिता राजा दशरथ जी का निवास स्थान बताया जाता है। देखो कितना बड़ा दरवाज़ा है इसका। ये मुख्य दरवाज़ा है जिससे अंदर आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। दरवाजे भी पहले ज़माने के हैं, बहुत भारी भरकम हैं।
कहते हैं कि यहाँ भगवान राम उनके भाइयों ने अपना बचपन बिताया था। त्रेता युग में ये राजा दशरथ का राजमहल हुआ करता था। यहाँ पर राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ रहते थे। आज ये एक मंदिर का रूप ले लिया है इस महल ने, क्योंकि राजा तो रहे नहीं तो इनको मंदिर बना दिया गया। आज एक भव्य सुंदर मंदिर के रूप में स्थित है, जहाँ राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। यह महल अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। देखो, मैंने यहाँ पर इसका पुराना जो है, पुराने ज़माने का, कम से कम 2-2 मीटर की दीवारें हैं इसकी, ये भी दिखाया हुआ है। ये भी टूटा नहीं है, बाकी तोड़कर इन्होंने नया बना दिया है। ये भी ऐसा का ऐसा ही है। ये बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, नीचे कम से कम 1.5-2 मीटर की दीवार होगी। बीच में तो ये नई ईंटों की है, बाकी पुरानी लाहौरी ईंटों की चूने से चिनाई की हुई है इसकी। और यह महल अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसका प्रवेश द्वार भी बहुत बड़ा है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और रंग बिरंगा है। अंदर एक काफ़ी बड़ा आंगन है। महल की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों की चित्रकारी की गई है। ये हनुमानगढ़ी से 50-100 मीटर की दूरी पर है। और इसका ओरिजिनल हिस्सा मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, जो पुराना था। पता नहीं वो ओरिजिनल है, राजा दशरथ के ज़माने का है या उनके बाद में बनवाया गया होगा, लेकिन है वो भी बहुत पुराना। ये देखो, यहाँ पर सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये छत है इनकी। ये सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है। 12 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 4 बजे से 10 बजे तक खुलता है। हमने यहाँ आकर दर्शन किए। बहुत देर तक हम यहाँ पर आकर और बैठे रहे। तो छाया थी यहाँ पर, बहुत सीढ़ी, मतलब ऊंचा चबूतरे भी हैं इसके अंदर, वहाँ बैठे रहे हम। ये देखिए, ये कनक भवन है। जब श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था तो उसमें ये माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। देखिए, इस पर पर्दा पड़ा रहता है 12 से 12:30 बजे के बीच में। 12:30 बजे इनके दर्शन होते हैं, ये खुल जाता है। कनक का मतलब है सोना। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये भवन सोने से बना हुआ था। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो मध्य प्रदेश की राम वृषभान कुमारी ने सन 1891 में बनवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, सामने देखिए। और इनके दर्शन करने भक्त दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर के यहाँ पर ये चारों भाई हैं, और माता, एक तरफ माता सीता और लक्ष्मण जी हैं, और चारों भाई भी हैं। और मंदिर की बनावट बिल्कुल राजमहल जैसी है। इसकी छत और खंभों पर की हुई नक्काशी बहुत ही सुंदर लगती है। बुंदेलखंड और राजस्थानी शैली का मिश्रण लगता है। एक कमरे में हमेशा भजन कीर्तन चलता रहता है। और यहाँ पर जो देखते रहो, सुंदर है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी चित्रकारी बहुत सुंदर सुंदर की गई है, और एक कमरे में सीताराम का भजन होता रहता है। यहाँ बैठकर हमने आधा घंटा मंदिर के पर्दे खुलने का इंतज़ार किया। जो मैंने अभी आपको मूर्तियाँ दिखाई थी, उन्होंने बताया कि अभी पर्दा लगा हुआ था कि 12:30 बजे खुलेंगे। 12:30 बजने के बाद भी उन्होंने कम से कम 12:35-40 पर तो इसको खोला, और फिर वहाँ इतनी भीड़ हो गई बहुत ज़्यादा, तो फिर हम वहीं रुक गए। और हम जब भीड़ ख़त्म हो गई तब हमने अच्छे से दर्शन किए, वीडियो बनाई, और हल्की सी एक बार मना किया, फिर किसी ने ज़्यादा मना नहीं। देखिए, जो फर्श है यहाँ का, इसमें चांदी के सिक्के लगे हुए हैं, लोगों के पैरों से घिस घिस कर, और ये घिस गए हैं पैर लग लग कर। देखो कितना सुंदर है। ऊपर से भी, ऊपर तो कोई जाने नहीं देता, साधु संत रहते हैं यहाँ पर भी बहुत से लोग। बस नीचे का हिस्सा दर्शन करने के लिए खोला हुआ है। हमें तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और बताते हैं कि यहाँ
माता सीता माता को जो उपहार में दिया था, तो यहाँ पर राम और सीता रहते थे दोनों, उन्हीं का महल था ये। अब तो एक मंदिर ही बन गया। बस देखो कितने लोग आए हुए हैं, छाया भी है इसमें बैठने के लिए और पानी की भी व्यवस्था है। और इधर साइड में एक कुआं भी है जो कि ढका हुआ है, देखा था मैंने। और उसी में ही शायद समरसेबिल किया हुआ है जो पानी आता रहता है। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है कनक भवन में। अभी हम यहीं घूम रहे थे, देख यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर कुछ फ़ोटो वगैरह लिए यहाँ से, और फ़ोटो लेने के बाद इसके बाद जाएंगे हम अम्मावा मंदिर, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि अम्मावा मंदिर से राम मंदिर के ऊपर सुंदर चोटी की बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और अम्मावा मंदिर के मतलब एंट्री करते ही रामलला की 5-6 साल की बहुत सुंदर बालपन की एक मूर्ति लगी हुई है। और ऊपर उन्होंने एक और मूर्ति लगाई हुई है, वहाँ पर एसी वगैरह सब लगे हुए हैं, किसी को बैठना हो तो कोई बैठ सकता है। यहाँ साधु भी हैं, देखो यहाँ भी सीताराम लिखा है। सब यहाँ पर अपनी उंगलियों से सीताराम सीताराम दीवारों पर लिख रहे थे। ये जो दीवारें हैं ये चूने से और चूने और छोटी छोटी ईंटों से बनाए हुए हैं। हमने पीछे जाकर देखा था, तो यहाँ देखो ये भी सीताराम लिख रही है। हम इसकी पिछली दरवाज़ा खुलवा था, यहाँ भी बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। देखो सारा ही ये कनक भवन है, बहुत बड़ा है। इनको देखने के बाद अब हम बाहर जाएंगे बाज़ार, और वहाँ जाकर देखेंगे कि अब हमें कहाँ निकलना है, क्योंकि भूख भी लगी हुई है। सुबह के निकले हुए थे हमने अब तक खाना नहीं खाया था। हमें था कि सारे मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं, तो पहले दर्शन कर लें, खाना तो हम उसके बाद भी खा लेंगे। देखो ये चरण हैं सीता माता के, और श्री राम के चरण भी हैं इसमें कनक भवन में। सब इनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे, हमने भी किया। देखो बहुत भीड़ है, लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है। अम्मावा मंदिर जाना था हमें, यहाँ से निकलकर हम बाजार आए, और वहाँ से वो भी पास ही में है। पता करते करते अम्मावा मंदिर गए। अम्मावा मंदिर जाने के बाद वहाँ पर वो किसी जो बचपन की मूर्ति है वो तो बाहर है, वो भी एक सुंदर है, एक बगीचा भी है। यहाँ शांति, अपनी शांति और विशिष्ट परंपराओं के लिए ये मंदिर जाना जाता है। ये कनक भवन से थोड़ी ही दूरी पर। कनक भवन की अपेक्षा ये देखो, ये किसी ने अपने हाथ से एक एक करके, ये जो श्री नागेश्वर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर श्री के अंदर भी राम ही राम से लिखा हुआ है। श्री नागेश्वर जो भी लिखा हुआ है सब राम 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 करके लिखा हुआ है। देखो ये कितने चौड़े, पहले इनको हमारी भाषा में, गांव की भाषा में पहले आले बोलते थे। और दरवाजे देखिए कनक भवन के, ये भी बहुत सुंदर हैं। दरवाजे पुरानी लकड़ी के बने हुए हैं। बहुत से दरवाजे खराब हो गए हैं, काफ़ी पुराना है तो खराब तो हो ही जाते। खराब हो गए तो उनके ऊपर इन्होंने प्लाई लगाई हुई है, कहीं से टीन लगाई हुई है। ये मैंने आपको सारा कनक भवन अंदर से सारा ही दिखा दिया, और पीछे से भी दिखा दिया। देखो इनके ये ओरिजिनल नहीं है, ये ख़राब हो चुके हैं, और इनके ऊपर से टीन शेड लगाया हुआ है, उसके ऊपर कलर किया हुआ है। ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर भी कोई, अब देखो हम ये ऊपर से दिखाया हमने आपको, पिछले साइड जाकर इसके पीछे का हिस्सा है। देखो ताले लगे हुए हैं इनके सबके। ये कुआं है, जिसे जो करना है वो करना होता है। हमारा तो देश ऐसा ही है। हमने भी की वीडियोग्राफी, अगर हम ना करते तो हम आपको कहाँ से दिखाते, सभी लोग ले जाते हैं। देखो ये कितनी सुंदर है। 3-4 जगह इनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये राम सीता और हनुमान जी हैं, और जो दूसरी तरफ दिखाए थे वो चारों भाई थे। हम कल देखे, जिन्हें देखकर रामचंद्र जी ने 14 वर्ष बिताए थे। देखे और खाए भी। 10 रुपए के बहुत पतले पतले काट के देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ये अम्मावा मंदिर के बाहर श्री राम जी की मूर्ति है। देखो इस पे लिखा हुआ है इसकी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई। और यहाँ से देखो श्री राम जी
का मंदिर बिल्कुल की चोटी साफ साफ दिखाई देती है बिल्कुल। पहले हम गए छत पर, वहाँ हमने श्री राम जी का मंदिर देखा और इनके दर्शन किए। ये कोई और मंदिर बन रहा है और यहाँ पर फ्री खाना चलता है। किसी की मन हो तो कोई पैसे दे दो, नहीं हो तो मत दो, लेकिन हमने यहाँ पर खाना नहीं खाया क्योंकि ये भंडारा होता है। पैसे दे दो फिर भी भंडारा तो भंडारा ही होता है। ये पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है अमावा मंदिर के अंदर, और यहाँ शिवलिंग है रुद्राभिषेक के लिए। बहुत लोग खाना खा रहे थे। कोई पैसे दे देता है, कोई फ्री में खाता है, लेकिन फ्री का खाने से क्या फ़ायदा जब आदमी इतनी दूर जाएगा यात्रा करने के लिए और फ्री में खाना खा लेगा, तो फिर क्या ही यात्रा का फल मिलेगा उसे, ये बताइए आप। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है इसके अंदर भी। देखो ये भगवान विष्णु शेष सैया पर हैं। ये भी मंदिर है, ये अभी दिखाई देगा आपको कि ये किसका मंदिर है। ये श्री गुरु, श्री कमला, श्री, बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है ये। सबको इन्होंने यहाँ पर बिठाया हुआ है। देखो सबके नाम लिखे हुए हैं, मैंने सबको रिकॉर्ड किया हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर है। पर हमने तो ऊपर जाकर, और ये हनुमान जी का मंदिर है। इसमें 3 हनुमान जी, 2 बैठे हुए हैं और 1 खड़े हुए हैं पर्वत लेकर। बहुत सुंदर सजाया हुआ है। ये हनुमान जी का मंदिर है। और मैंने आप, ये मंदिर बिहार के अमावा स्टेट के राज परिवार के द्वारा बनवाया गया था। आज भी इनका संचालन उन्हीं के देख रेख में होता है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर निःशुल्क राम रसोई चलती है, कोई भी खाए। बहुत लोग खाते हैं, लाइन लगी रहती है बाहर। बहुत बड़ा सा आंगन है, उस पर टीन शेड डलवाया हुआ है और बेंचें डली हुई हैं। वहाँ पर बैठ जाते हैं लोग इंतजार में और खाना खाकर दर्शन करके चले जाते हैं। देखिए हम मंदिर देख कर आ गए। ये लिखा हुआ है अमावा राम मंदिर। ऐसे ही रखा। अब हम आ गए यज्ञशाला, जहाँ पर महाराज दशरथ ने, ये महाराज दशरथ की यज्ञशाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह वही पवित्र स्थल है जहाँ पर महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने ऋषि सिंगी के आदेश पर यह यज्ञ किया था। इस यज्ञ के प्रताप से ही अग्निदेव ने प्रकट होकर महाराज दशरथ को खीर का प्रसाद दिया था, जिसे ग्रहण करने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। आज भी यह कुंड के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ ध्यान लगाने पर पारिवारिक सुख शांति मिलती है। देखो ये सब ऋषि बैठे हुए हैं और सामने महाराज दशरथ हैं और सामने राम दरबार है। ये मैं गई हूँ दर्शन करने और ऊपर बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। पंडित जी ने बताया जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तो कोई यहाँ पर 1 कुंटल या जितना मन होता है दूध का दान करता है और लकड़ियों का भी दान करता है और घंटी बांध जाता है। देखो कितने सुंदर ऋषि बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये दशरथ जी की यज्ञशाला है। ये भी हमने देखी। हमने सोचा हम आए हुए हैं तो अयोध्या को जहाँ तक हो सकेगा देख कर ही चलेंगे, तो इसलिए हमने यज्ञशाला को भी देख लिया। आसपास के जो भी मंदिर थे वो हमने, जो मेन थे सारे ही देख लिए। अब जाएंगे बाहर और बाहर जाकर रिक्शा या ऑटो रिक्शा जो भी मिलेगा उसको करेंगे। और अब हम अगला सोच रहे हैं कि पहले जाएंगे हम सूरज कुंड। अब देखो कहाँ के दर्शन होते हैं। देखिए आप इनको अच्छे से देखिए ऋषियों को। 6 ऋषि बैठे हुए हैं और 7वें हैं राजा दशरथ। बीच में यज्ञशाला है जिसमें लकड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये मैंने बताया ही कि घंटियाँ लगी हुई हैं। देखो ये पुरानी है, ये पुराने ज़माने की है। ये वही चूने और छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है। ये बराबर में दाहिनी तरफ का हिस्सा है। ये अभी ऐसा का ऐसा ही है और जो मैंने आपको दिखाया वो तोड़कर नया मंदिर बना दिया गया है। ये पुराने टाइम का है, पहले ऐसा बना होगा। फिर अब वो
नया बना दिया होगा उन्हीं मंदिरों की तर्ज पर। जैसे वो देखिए छोटी छोटी लाहौरी ईंटें और चूने से चिनाई की गई है यहाँ पर। ये ऐसा है। मैंने कोशिश की है कि नया पुराना सब दिखाऊं। और ये अब हम आ गए सूरज कुंड में। सूरज हमने रिक्शा की और पूरी रिक्शा बुक की और अब हम सूरज कुंड आ गए। ये सूरज मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सुंदर वातावरण और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ ये मंदिर बनाया हुआ है शिव जी भगवान का, और इसके अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी जी विराजमान है। ये सूरज कुंड में शुरू में ही दिखाई दे जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तब सूर्यदेव उनके दर्शन करने के लिए आए थे। देख लिए यहाँ मछलियाँ हैं। यहाँ पर हमने कुंड में बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज बैठी हुई थी। वो 20-20 रुपए की एक, जितनी आटे उतनी बड़ी बड़ी लोई 20-20 रुपए में बेच रही थी। हमने वहाँ से कुछ लोइयाँ खरीदी और मेरे जो हस्बैंड है, मेरे पति देव, देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं, ये उनको खाना खिलाने लगे। बहुत देर तक खिलाया। पहले मछलियों को जिमाया, क्योंकि मछली जिमाना भी अच्छा माना जाता है। तो पहले हमने मछलियों को खाना खिलाया, उसके बाद करेंगे हम सूरज कुंड के दर्शन। ये देखिए ये आटे की छोटी छोटी गोलियां, बड़ी गोली में से छोटी छोटी गोलियां बनाकर और मछलियों को जिमा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मंदिर शिव जी का है और एक मंदिर है सूर्य भगवान का। बहुत सुंदर है ये सूरज कुंड, देखने को मन करता है कि देख लो और थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन यहाँ बैठने के लिए थोड़े ही आए थे। जब कहते हैं जब श्री भगवान राम का अवतार हुआ था तो सूर्यदेव उनके दर्शन के लिए आए और इस कुंड के स्थान पर उनका रथ रुक गया और उन्होंने यहाँ विश्राम किया। इसलिए इसे फिर यहाँ पर कुंड बनवाया और इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये सूर्य भगवान का मंदिर है। देखो कितना सुंदर है। यहाँ भी ये जो लेडीज बैठी हुई है ये वही लोइयाँ बेच रही है और प्रसाद भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है इनके पास। बहुत सुंदर मंदिर है। एक शिव जी का भी मंदिर है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से इंसान को सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर स्नान नहीं किया। हमने सिर्फ मछलियाँ जिमाई। और ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर 2 शिवलिंग थे, एक काले और एक सफ़ेद। तो मेरे पतिदेव ने इनको जल चढ़ाया, जल अभिषेक किया और हमने इनके दर्शन किए। और बस फिर दोबारा से और आटा लेकर मछलियों को जिमाया और सूर्य नारायण, और यहाँ पर ये मछलियों को वो ही खिलाने लगे, आटे की गोलियाँ। ये जो कर्मचारी खड़ा हुआ है ये यहाँ से पॉलीथीन साफ़ कर रहा है, क्योंकि लोग बाग सोचते तो है नहीं मछलियों को खाना खिलाकर और इसी कुंड में पॉलीथीन डाल देते हैं। पॉलीथीन बहुत भरी हुई थी और प्लास्टिक की टोकरियाँ थी और लिफाफे थे, बहुत सारे थे। पर सफाई करने के लिए भी यहाँ पर आदमी लगा हुआ है। बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और बीच समय तक इन्होंने यहाँ पर ये गोलियाँ डाली और फिर हम यहाँ से चल दिए मणि पर्वत के लिए। ऑटो बुक किया हुआ था तो ऑटो रिक्शा वाले को तो पता ही होता है कहाँ कहाँ जाना होता है। तो फिर वो चले यहाँ से लेकर हमें मणि पर्वत के लिए। मणि पर्वत भी यहाँ से दूर था। सारी चीज़ अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी दूर है। ये मंदिर देखिए, मंदिर सुंदर है। यहाँ पर सीताराम जी का मंदिर है। ये मणि पर्वत भी हैं इसमें। मणि पर्वत पर आ गए हैं हम। लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये मंदिर आया है। इसमें ये जो काले वाले हैं ये तो मणि पर्वत भगवान हैं और ये राम सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। और नीचे ये उनके बैठे हुए हैं जो साधु वाधु थे सब। और ये एक यहाँ पर है, ये राम दरबार है। देखिए ये 2 मणि पर्वत पर ये 2 मंदिर हैं। और बंदर बहुत हैं यहाँ पर। बंदर हाथ से सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। बंदर ही बंदर हैं यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर एक वो लगाया हुआ है इन्होंने,
पर पता नहीं ये झूठ है या सच है, पर ये यहाँ पर भरत जी हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आए थे तो हनुमान जी ने इनको दुश्मन समझ लिया था और उनके ऊपर तीर मार दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये वही जगह है। और वैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर सीता माता का देखिए लिखा हुआ है, जब भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाथ के युद्ध के दौरान वो तीर लग गया था ना, घायल कर दिया था, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। लौटते वक्त वे अयोध्या के आकाश से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने इन्हें शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार कर दिया था, जिसके चलते हनुमान जी नीचे गिर गए थे। बाद में जब भरत जी को पता चला तो ये बहुत पछताए और हनुमान जी से क्षमा मांगी। यहाँ तो ये लिखा हुआ है। और पंडित जी ने ये भी बताया कि यहाँ पर सीता माता का दहेज रखा गया था, उसमें मणियाँ भी थी जिन्होंने बाद में पर्वत का रूप ले लिया था, तो इसलिए इसको मणि पर्वत कहते हैं। और यहाँ ये लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ दर्शन करने के बाद हम चल दिए गुप्तार घाट। गुप्तार घाट वो है जहाँ श्री रामचंद्र जी ने समाधि ली थी। माना जाता है कि जब श्री राम जी ने अपना अवतार समाप्त करके जल समाधि ली थी और बैकुंठ धाम चले गए थे। गुप्तार घाट का मतलब है गायब होना। यह घाट 8-9 किलोमीटर है शहर से। हमने तो पूरा ऑटो बुक किया हुआ था, हम तो उसको कहीं भी ले जा सकते थे। तो हम यहाँ आ गए गुप्तार घाट। देखिए ये एक पार्क है, आने वाले समय में बहुत सुंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी ही रामायण को पत्थरों के द्वारा दिखाया गया है। पत्थरों से बना कर दिखाया गया है, नहीं दिखाया जाएगा। अभी तो इसमें थोड़ी सी मूर्तियाँ हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। चारों तरफ से बंद किया हुआ है, अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। बार बार से ही हमने भी देखा। जब गुप्तार घाट जाते हैं तो गुप्तार घाट के बिल्कुल बराबर में ही ये पार्क है। और देखिए सुंदर मूर्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा। कभी बनकर तैयार होगा 2-4 साल में तो बहुत मन लगेगा, देखने जाएंगे लोग सब। गुप्तार घाट में तो यह है कि वहाँ पर गुप्तार घाट लिखा हुआ है, और वहाँ से जहाँ पर गुप्तार घाट लिखा हुआ है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर एक पुराना मंदिर है, जो कि पैदल जाते हैं सब। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, तो हमने वैसे तो सरयू नदी सूखी हुई है आधी, और आधी में जल है, पर अगर हम पैदल जाते तो हमें 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता। फिर हमें तकरीबन हमने यहाँ से एक बोट किया और हम 500 मीटर चलने के बाद बोट में बैठ गए, और फिर 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने हमें मंदिर के दर्शन करवाए। ये सारा का सारा पार्क ही है। ये हम मंदिर में आ गए। ये मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर में, इकलौते मंदिर में श्री रामचंद्र जी बिना धनुष बाण के आपको दिखाई देंगे। बताया जाता है कि इस मंदिर में जब वो आखिरी समय में उन्होंने जल समाधि ली और वो अपने लोक को गए, सबसे बाद में वो इसी जगह पर आकर अपने भाइयों के साथ आकर यहीं पर रुके थे, और यहाँ से जो जिसको उन्हें साथ ले जाना था उसको वो साथ लेकर यहीं जल में समा गए थे। यहीं पर उन्होंने समाधि ले ली थी। लगता है यहाँ पंडित जी की फैमिली रहती है, क्योंकि एक लेडी चावल साफ कर रही थी। मंदिर तो बहुत पुराना है, बताते हैं हजारों साल पुराना है, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा देख रेख नहीं हो रखी, क्योंकि देखिए सारे का पेंट वगैरह सब उतरा हुआ है। वैसे तो चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, लाहौरी ईंटों की और चूने की चिनाई की हुई है, लेकिन सारा ऊपर से किया हुआ सीमेंट और सब पेंट वगैरह सब उतरा हुआ है चारों तरफ का। मंदिर पर बहुत सुंदर है अंदर से। जैसे तैसे चढ़ते हुए थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ थी, इनको पार करते हुए मैं भी अंदर गई। मंदिर के पीछे से थोड़ी सी बताते हैं कि ये गुफाएं हैं, पर ऐसे ही पीछे से गैलरी सी बना रखी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ऊपर वो देखिए कड़ियों की छत है, हमारी भाषा में इनको कड़ी और वो बोलते हैं, छोटी जो टाइल्स होती हैं ईंटों वाली वो लगाई हुई है। और ये मंदिर का बरामदा है। यहाँ पर हमसे पहले भी बहुत लोग आए हुए थे, पंडित जी उनको समझा रहे थे। यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी देखो बिना धनुष के हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी हैं इसमें। बाद में यहाँ मंदिर बनवाया। बताया जाता है कि पुराने ज़माने में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया था। जब उन्हें पता लगा, उन्होंने खोज की अयोध्या की, तो आगे दिखाऊंगी मैं, काले राम मंदिर है, वहाँ से उन्हें पता चला था जब अयोध्या उजड़ गई थी कि ये अयोध्या का मंदिर है। तो यहाँ पर उन्हें पता लगा कि यहाँ श्री राम जी आखिरी बार आए थे।
तो उन्होंने इस घाट पर आकर उन्होंने जल समाधि ली थी। तो उन्होंने यहाँ पर उनका बिना धनुष के ये माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ ये मंदिर बनवा दिया था। इस मंदिर का इतिहास पंडित जी सबको बता रहे हैं, सब पंडित जी से सुन रहे हैं और हम भी वहाँ पर खड़े हो गए। थोड़ी देर के लिए हम भी सुनने लगे कि पंडित जी क्या क्या बताते हैं। पंडित जी की भी वैसे क्या गलती है, पंडित जी को तो जो इनसे पहले पंडित जी रहे होंगे उन्होंने बता दिया होगा। ऐसे ही सब एक दूसरे को बताते रहते हैं और वो श्रद्धालुओं को बताते रहते हैं। तो अब हमें जाना था होटल से पहले जाएंगे हम एक नागेश्वर नाथ मंदिर है, वो श्री राम के पुत्र के द्वारा बनवाया हुआ है, उसको देखने जाएंगे। तो हमने यहाँ मंदिर के एक बार और दर्शन किए, थोड़ी सी वीडियो बनाई और चारों तरफ घूमे और हम यहाँ से फिर चल दिए क्योंकि रात होने वाली थी और ठंड भी लग रही थी। कपड़े हमारे पास नहीं थे, हम तो जिस टाइम चले थे उस टाइम पर गर्मी थी, तो इसलिए हम कपड़े लेकर नहीं आए थे और हम चल दिए यहाँ से अपनी बोट की तरफ। फिर जलाभिषेक किया और अपनी बोट में हम चल दिए। बोट वाला कहने लगा कि यहाँ पर एक टापू है, टापू पर चलते हैं, खाना खा लेना बाबूजी, आप खाना खा लेना, खाना खाकर चले जाना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे हमारे पास कपड़े भी नहीं है, ठंड भी लग रही है, रात भी हो रही है, पानी में अब हम टापू नहीं जाएंगे तो ठंड भी हो गई ना अब। ना हमें अगर जैकेट वगैरह होती तो चलते। क्योंकि तो रात में तो सब अपने होटल या खजाने की होती रहती है, ज़्यादातर टूरिस्ट अयोध्यावासी तो कम हो जाते होंगे पता नहीं, लेकिन टूरिस्ट बहुत आते हैं। इस समय इतनी भीड़ नहीं थी जब हम गए थे, पर अब सुना जाता है कि अब बहुत ज़्यादा कोई शरीर में आते हैं। सूर्य भगवान ये अब छिप रहे हैं और ये हमने खाली इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। एक हमारी रिक्शा वाला है और एक हमारा नाम। इन्होंने बताया कि हम निषादराज है, तो बोले कि माँ हम यहाँ पर ज़्यादातर यही जाती रहती है, यहाँ पर ज़्यादातर नागरिक इन्होंने ये खुद ही बताया। अब हम यहाँ आ गए, जो मैंने बताया था नागेश्वर नाथ मंदिर, ये राम की पैड़ी पर पड़ता है और ये मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख मंदिर है। ये राम की पैड़ी के पार है और भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के बेटे ने, छोटे बेटे कुश ने करवाई थी। देखिए चांदी का चारों तरफ से बनाया हुआ है और बीच में इनके शिवलिंग है। चारों तरफ बहुत सुंदर है ये। मैंने इनको जल अभिषेक किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया। बताते हैं कि राम के छोटे बेटे कुश ने करवाई थी इनकी स्थापना, कि एक बार जब कुश सरयू नदी में स्नान करने रहे थे तो उनका बाजूबंद नदी में गिर गया। उसे एक नाग कन्या ने ढूंढ लिया और उन्हें लौटा दिया। नाग कन्या खुश थी, कुश की भक्ति से खुश थी, वो बहुत प्रभावित हो गई, इसलिए उनके सम्मान में, नाग कन्या के सम्मान में कुश ने यहाँ शिव जी का मंदिर बनवा दिया। इसलिए इस मंदिर को नागेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। अब इसके बाद जाएंगे हम काले राम मंदिर, वो इनके बिल्कुल पीछे बगल में गली जाती है और उसी में ही ये काले राम मंदिर पड़ता है। वहाँ पर भगवान राम की और इनके भाइयों की सबकी काले रंग की मूर्तियाँ हैं। ये तो नागेश्वर नाथ मंदिर ही है। कहा जाता है कि जब बाबर के काल में अयोध्या पूरी उजड़ चुकी थी तो महाराज विक्रमादित्य ने इसी मंदिर की सहायता से अयोध्या की दोबारा से पहचान की और अयोध्या को दोबारा से बसाया था। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1750 में सफदरजंग के मंत्री नवल राय ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है जहाँ जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। मंदिर के बगल में राम के पौड़ी के घाट हैं जो रात को लाइट में बहुत सुंदर लगते हैं। वहाँ से निकलकर हम यहाँ गए काले राम मंदिर के दरबार में। इस मंदिर में राम सीता और बृहस्पतिगण की मूर्तियाँ हैं। ये काले पत्थर से बनी है। इसकी स्थापना ने जब बाबर ने राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवानी शुरू कर दी थी तो वहाँ के पुजारियों ने
इनकी मूर्ति उठाकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था। तो ये मूर्ति एक राष्ट्रीय ब्राह्मण पंडित श्री नरसिंह राव को सपने में दिखी और उन्होंने इनको निकाल लिया और सार्वजनिक सहायता से मंदिर बना दिया। रात हो गई, हम फिर चले गए राम की पैड़ी से निकलते हुए अपने होटल, और अगले दिन सुबह हम उठकर यहाँ आ गए सरयू नदी पर नहाने के लिए। यहाँ हमने सरयू में स्नान किया, मैंने और मेरे पति ने, दोनों ने। मुझे किसी ने बताया था कि कभी भी सुहागन स्त्री को सिर सहित नहीं नहाना चाहिए नदी में, बस ऐसे ही गोते लगाने चाहिए और सिर पर ज़रा सा पानी लेकर फिरा लेना चाहिए। इसलिए मैं कभी भी सिर डुबोकर किसी भी नदी में गोते नहीं लगाती हूँ। ये सरयू नदी है। अयोध्या आए हुए थे हम, तो मैंने इनसे कहा कि चलो वहीं पर नहाते हैं। वैसे तो हमारा जो होटल था वो रामपेड़ी पर था, पर हम यहाँ नहाने के लिए आ गए। मेरे पतिदेव हैं, ये स्नान कर रहे हैं। खूब अच्छे से हमने स्नान किया। यहाँ पर बीच में ये प्लास्टिक की कैनें लगी हुई हैं, इसकी परली तरफ खतरा है, जाने के लिए मना करते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसलिए सब लोग, अब पानी तो कम है सरयू में, इसलिए सभी लोग इधर ही नहा रहे थे, सब यही स्नान कर रहे थे। यहीं पास में शिवलिंग था, शिवलिंग पर हमने जल अभिषेक किया। पहले मेरे पतिदेव ने स्नान किया और शिवलिंग पर जल अभिषेक किया, कई बार हाथ में पानी ले करके। और स्नान करने के बाद फिर हम, मेरा बृहस्पतिवार का व्रत था, तो हमें केला खोजना था। केला कहीं नहीं मिल रहा था, कईयों से पूछा, सब ने कहा कि यहाँ केला नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत है, तो यहाँ केले के पेड़ को नहीं छोड़ते हैं। ये जैसे ही कोई नहाने के लिए जाता है, ये हाथ में एक दोने में दिया और फूल लेकर आ जाते हैं, 20 रुपये मांगते हैं, और इस दिए में ना घी होता और ना कुछ भी नहीं होता है, इसमें ये जलता भी नहीं है। स्नान करके पूजा करके फिर हम चल दिए नंदीग्राम। नंदीग्राम में देखिए ये लिखा हुआ है अवधपुरी नमस्तके। यहाँ आ गए हम। ये पहले हम भरत कुंड के पास आए, ये हमारी ऑटो रिक्शा वाला था। पहले हम भरत कुंड के पास आए, हमने भरत कुंड देखा। ये रामायण का एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, तब उनके भाई भरत ने यह राजपाट ठुकरा दिया था और उन्होंने अयोध्या का राजपाट छोड़कर नंदीग्राम को चुना था। भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर और खुद एक सन्यासी की तरह शासन चलाया था। यहाँ पर घाट बने हुए हैं और इसका नाम भरत कुंड है, क्योंकि वो यहीं पर स्नान करते थे भरत जी। और उन्होंने 14 के 14 साल यहीं पर रहे, वो महल में नहीं गए, महल को अपने त्याग दिया था। कहा जाता है कि भरत जी ने एक छोटा सा गड्ढा बनाकर, जो कि अंदर अब गुफा दिखाई जाती है, वहाँ पर रहे वो 14 साल तक, वहीं विश्राम करते थे और दिन में पूजा पाठ करते थे। ये चरण पादुका हैं श्री राम जी की, असली खड़ाऊ चरण पादुका, जो ये असली हैं। इसको एक शीशे के बॉक्स में रखा हुआ है, ऊपर से पैसे डालने के लिए कोई 10-20 रुपये डालना चाहिए। और ये मंदिर बनाए हुए हैं, यहाँ पर बताया गया कि असली चरण पादुका यही है, यहाँ पर रखी हुई हैं। और तुलसीदास जी की चित्रकूट में रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये राम सीता है और उनके भाई हैं तीनों, और ये हनुमान जी का मंदिर है। ये भरत मिलाप मंदिर है। अभी मैं आपको, मान्यता है कि भरत जी ने यहीं तपस्या करते थे वो। और जो राम भरत मिलाप मंदिर है, वनवास खत्म होने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो सबसे पहले वो यहीं पर आए थे, इसी जगह पर। तो इसीलिए यहाँ पर भरत जी को गले लगाते हुए मूर्ति है उनकी, आगे मिलेगी। ये आ गया नंदीग्राम प्राचीन श्री राम भरत मिलाप मंदिर। इसके अंदर दोनों भाई गले लगे हुए हैं, बहुत सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पर भरत जी और हनुमान जी का मिलाप मंदिर भी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तब जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो इनका भरत जी से संवाद हुआ था यहीं पर। यहाँ जो बल पीपड़ के पेड़ हैं, वो सारे के सारे उसी समय के बताए जाते हैं। पंचवटी में सीता हरण हुआ है। सीता घेरने के लिए रामचंद्र जी भटकते भटकते चले गए ऋषिमुख पर्वत पर।
राम सुग्रीव मिताई हुई तो सुग्रीव गवाही दे रहे हैं बाली हमको बहुत बुरी तरह से मारे हैं। अरे भगवान रिपसन महाराज भारी हर लीने सर्व सुख नारी, तो भगवान ने जो उसी बीच में बाली को मारी। लंका के राजा रावण पंचवटी में, नासिक पंचवटी में लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके बाला बुट्टा रणनीति कूटनीति के जो माता का हरण किए, पद्म 18 जूथ बंदर ले जा करके लंका में रामचंद्र जी प्रथम में तो अक्षय कुमार को जान से मार डाले थे हनुमान जी ने, फिर लंका को खाक कर दिया, सारे विपिन गुजार दिया हुआ है, फिर लक्ष्मण को मारे हैं। जो पंडित जी ने सुनाया हमने आपको सुनवाया, ये उनकी अवधी भाषा में है। देखिए यहाँ बहुत सारी जगह हैं, बहुत ऑटो रिक्शा और गाड़ियाँ सबकी खड़ी रहती हैं। कम लोग आते हैं यहाँ पर, इतनी भीड़ नहीं है जितनी दशरथ महल और कनक भवन में और राम मंदिर में और हनुमानगढ़ी में थी। ये भरत जी की गुफा है, जिसमें भरत जी प्राचीन गुफा है जिसमें भरत जी रामचंद्र जी को सिंहासन पर बिठाकर और खुद नीचे बैठे रहते थे गुफा में। वहीं बैठकर उन्होंने मतलब रात में यहाँ विश्राम करते थे। अंदर गुफा में हम नहीं जा पाए क्योंकि वो बहुत गहरी थी, पर ऊपर से ही दिखाने की कोशिश की। ये भी हमें इन पंडित जी ने ही बताया था। ये देखिए दिखाने अंदर जो दिखाई दे रही है सीमेंट की जैसी, ये तो श्री राम जी की मूर्ति है। अंदर जो दिखाई दे रही है सीमेंट के जैसी, वो भरत जी की गुफा है। इसमें रहते पहले बच्चे ये जो अब ये आ गए हम यहाँ ऊपर, तो वे प्रवचन वगैरह होते होंगे, और नीचे है ये भरत और हनुमान जी का जब मिलन हुआ उनका मंदिर, दोनों आपस में गले मिले हुए हैं। देखिए अभी दिखाया जाएगा आपको, बहुत सुंदर है नंदीग्राम। अगर हम यहाँ ना आते और मैं बाद में कहीं से देखती तो मुझे बहुत दुख होता, हम क्यों नहीं आए, लेकिन हम आए, हमारे पास टाइम बहुत था तो इसलिए हम नंदीग्राम में भी आए थे। हमने नंदीग्राम में कम से कम 2 घंटे बिताए। ये देखिए अब आ गया ये मंदिर, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से मार्बल डाला गया है। यहाँ पर साफ सफाई है, प्राचीन मंदिर हैं सारे, और ये शायद राम लक्ष्मण होंगे, या तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, या लव कुश होंगे घोड़े के साथ, बस ऐसे ही 2 मूर्तियाँ हैं और बीच में घोड़ा बिठाया हुआ है। बाद में तो बहुत सारे मंदिर बन जाते हैं हर जगह, पहले तो यहाँ पर 2-3 ही मंदिर हुआ करते होंगे। सब ने यही बताया, पीछे बता रहे थे कि गुफा है, पीछे से घूम के आओ। ये देखो यहाँ भरत जी और हनुमान जी गले मिल रहे हैं, एक तरफ सीताराम सीताराम लिखा है और दूसरी तरफ जय हनुमान लिखा हुआ है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों गले मिलते हुए। और नीचे जो यहाँ के आचार्य जी रहे होंगे पहले, उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। इन्होंने कहा कि पीछे से घूम कर आओ, ये गुफा है, लेकिन गुफा तो नहीं थी, वो पीछे छत डली हुई है और एक गैलरी सी थी, पतली सी गलियारा सा, उसमें गए 2-3-4 सीढ़ियाँ उतर कर, और फिर उससे होते हुए ये देखो, उससे होते हुए दूसरी तरफ से बाई तरफ से गए और दाहिनी तरफ से बाहर निकल गए हम। ये देखिए ये आ गया बाहर का रास्ता, ये रही 2-3 सीढ़ियाँ और इससे फिर हम बाहर निकल गए। चलो एक बार फिर आपको भरत और हनुमान जी मिलाप के दर्शन करवा देते हैं, फिर हम यहाँ से बाहर जाएंगे दूसरे मंदिर में। यहाँ ये भी यहीं के मंदिर हैं, देख लीजिए, सब पर ताला लगा हुआ है। दोपहर हो गई थी इसलिए शायद ताला लगा दिया होगा, या हो सकता है इनमें ताला ही लगा रहता हो। जाली सी लगी हुई है बाहर से, थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना ली बस। ये वही भरत हनुमान मिलन मंदिर, नंदीग्राम भरत कुंड। यहाँ पर ये देखो ऐसा है ये। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर ऑटो रिक्शा में बैठ गए हम, और फिर वो ले गए प्राचीन मंदिर में। पता नहीं उसको भी प्राचीन मंदिर बता रहे थे, पहले वाले को भी। यहाँ भी योगीराज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर लिखा हुआ है। अब ऐसे तो ये बोलते हैं कि यहाँ भी था, वहाँ यहाँ भी रहते थे, वहाँ भी तो पूरी जगह में रहते थे, तो इसलिए इन्होंने दोनों का नाम ही रख दिया होगा। यहाँ भी राम और भरत का मिलाप की मूर्ति है, दोनों आपस में गले मिल रहे हैं। यहाँ भी लिखा है कि 14 वर्ष बिताने के बाद यहाँ आए थे राम जी, और ये हनुमान जी की हैं।
2-2 मंदिर बना दिए होंगे इन्होंने शायद। ये चित्रकारी की हुई है दीवारों पर, सुंदर है। ये देखिए रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए हैं और यहाँ पर उनके बालपन की चित्रकारी है। ये यज्ञशाला है, हालांकि इसमें अब कोई यज्ञ नहीं हो रहा, फिर कभी होता होगा। इस टाइम तो ये ऐसे ही है, बस बंद हुई है चारों तरफ से। यहाँ पर यज्ञ होते होंगे जब कुछ प्रोग्राम होता होगा। अभी सब लोग बता रहे थे कि अभी होली के बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ लोगों ने दुपट्टों की दुकानें लगाई हुई हैं। ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है और ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था। देखो, तपस्थल योगी भरत जी का प्राचीन मंदिर नंदीग्राम। ये भरत जी की गुफा बताई गई है कि ये भरत जी की प्राचीन गुफा तपोस्थली है। यहाँ बैठकर, इस गुफा में बैठकर जरूर वो तप करते होंगे, इसीलिए इसका नाम तपोस्थली रखा। और जो मैंने आपको दूसरी गुफा दिखाई थी, वो जो थी उसमें वो उन्होंने बताया था पंडित जी ने कि ये यहाँ को रात को विश्राम करते थे इस गुफा में। देखो, यहाँ जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने आकर इस मंदिर का जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी लिखा हुआ है और यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है जब यहाँ पर इस मंदिर की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। सामने ही योगी जी की फ़ोटो लगी हुई है। देखिए, जाली में से छोटा ही फ़ोटो आया है, बड़ा नहीं आया है। अगर गेट खुले हुए होते तो आपको बड़ा करके दिखा सकती थी मैं, लेकिन यहाँ से मैं जितना दिखा सकी। मैंने फिर भी फ़ोन अंदर किया और अंदर करके वीडियो बनाई थी, जितनी बन सकी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, बहुत सारी। यहाँ जो ये वड और पीपल के पेड़ हैं, वट वृक्ष, बताया जाता है कि ये उसी समय के हैं, उसी त्रेता युग के। और ये जो पत्थर रखा हुआ है, बताते हैं कि हनुमान जी जब वो संजीवनी बूटी लेकर पहाड़ उखाड़ लाए थे तो उसमें से ये पत्थर टूटकर यहाँ गिर गया था। और मणि पर्वत पर बताया कि वो यहाँ गिरे थे। इन्होंने बताया कि वो गिरे नहीं थे, वो उतर गए थे और ये पत्थर का टुकड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन ये तब इतने साल हो गए तो ये छोटा हो गया धीरे धीरे। और यहाँ ये कुआं है एक, इस कुएं में बताया पंडित जी ने कि यहाँ पर जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था तो 7 तीर्थों का जल लाकर और रखा गया था एक घड़े में, लेकिन रात को कैकेयी माता ने वरदान मांग लिए थे और उनको वनवास हो गया था। तो उस जल को फिर भरत जी ने यहाँ पर नंदीग्राम में इस कुएं में लाकर डाल दिया था, इसलिए इसका नाम भरतकूप है। और एक भरतकूप है चित्रकूट में, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसमें पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का जल है। ये ढका हुआ है जिससे कि इसमें पत्ते ना गिरे। मैंने इसको खोल कर दिखाया, मैंने अपने पतिदेव से कहा कि इसको खोल कर दिखाओ, तो हमने इसे खोल कर दिखाया। इसमें साफ पानी है। बाद में पंडित जी ने बताया कि एक बोतल जल ले आते, किसी ने हमें बताया तो 10 रुपये में एक बोतल जल वो पंडित जी दे देते हैं, पर उन्होंने हमें पीने के लिए दिया था। और यहाँ भी राम का कीर्तन होता रहता है। बाकी सब ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर और बनाए हुए हैं, पेड़ हैं बड़े बड़े पुराने, पता नहीं कितने साल पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। और यही सब है बस यहाँ पर देखने के लिए। कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। ये देखो, ये भी मंदिर है। नीचे राम सीता का मंदिर है। ये साइड में तस्वीरें रखी हुई हैं और नीचे शालिग्राम बैठाए हुए हैं। ये वही और बहुत सारे वट वृक्ष हैं यहाँ पर। देखिए, बस ऐसे ही घूमते रहे हम थोड़ी देर, और थोड़ी देर घूमकर, सारे में घूमकर देखकर, दान पेटियाँ रखी हुई हैं जगह जगह, सब देखकर वो बाहर गेट है। फिर हम चल दिए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें आज जाना था बनारस। हम नंदीग्राम देखने के बाद सीधे चले अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास। ये हनुमान जी का मंदिर है, इसको भी दिखा दिया। देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत शांति है, बहुत मन लगता है। अगर किसी के पास टाइम हो तो कोई रुक सकता है, वहाँ पर होटल भी बने हुए हैं।
एक आध दिन रखना चाहे तो रुक सकता है, पर दूर बहुत है शहर से कम से कम बहुत दूर है। ये स्टेशन आ गया। यहाँ पर गिलहरी है। गिलहरी को श्री राम जी ने बहुत इज्जत दी है। इनको वहाँ मंदिर में भी बिठाया हुआ है और यहाँ पर सरकार ने स्टेशन पर भी गिलहरी को ही बनाया हुआ है। बहुत सुंदर स्टेशन है अयोध्या का। और मतलब मंदिर का भी देखिए, यहाँ पर एक किसी चीज़ से फाइबर या लकड़ी जिससे भी बनाया होगा, यहाँ पर मंदिर भी बनाया हुआ है। और बाहर अयोध्या लिखा हुआ है। सब लोग वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, मैंने भी करवाया। बहुत सुंदर स्टेशन है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। अयोध्या का स्टेशन बहुत सुंदर है, एकदम साफ़ सुथरा, कहीं कोई गंदगी नहीं है बिल्कुल भी। कहीं 3-4 मंजिल स्टेशन है और उसके बीचों बीच ये गिलहरी बिठाई हुई है। और ये छोटा छोटा मंदिर का हिस्सा 2-3 जगह बनाया हुआ है। देखिए फिर गिलहरी आ गई। गिलहरी की तो किस्मत ही बहुत अच्छी थी, जो हर जगह श्री राम जी के साथ गिलहरी का नाम लिया जाता था और लिया जाता रहेगा हमेशा। जब जब कोई श्री राम जी के दर्शन करने जाएगा तो गिलहरी ज़रूर दिखाई देगी। वैसे तो वहाँ पर पूरी रामायण बनाने का, पत्थरों पर उतारने का हो रहा है, पर गिलहरी ज़रूर दिखेगी। ये देखिए, ये था अयोध्या लिखा हुआ, कितना सुंदर है। हमने भी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाए, मैंने एक बच्चे को बुलाकर, और यहीं पुलिस वाले बैठे रहते हैं, मना करते हैं वैसे ही। और फिर हम बाहर निकल आए। हमारी ट्रेन तो वैसे ही इसी प्लेटफॉर्म पर आनी थी, लेकिन जिनको बाहर जाना था वो एक्सीलेटर से और लिफ्ट से या किसी चीज़ से भी दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं। एक से दूसरी तरफ जाने के लिए कुली की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुली मिलते भी नहीं हैं। ये हनुमानगढ़ी के सामने हमने फ़ोटो लिए थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगे मैंने इसमें लगा दिए। और बस अब क्या कहूँ, जय श्री राम। अब मिलेंगे बनारस में। माथे पर लिखा है श्री राम, लेकिन फ़ोन में फ़ोटो खींचने पर सारा उल्टा उल्टा लगता है। बोलिए जय श्री राम।